दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली एक ऐसी व्रत कथा जिसमें आपको सुनकर पता चलेगा कि क्यों अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और शनि देवता की काली मूर्ति की ही पूजा आज के दिन क्यों की जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तब उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष की कोटर में 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं जलती हुई चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल की कोटर में रखा हुआ बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई भोजन नहीं मिला तो कोटर में गिरे पीपल के गोदों यानी कि फल को खाकर वह बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन किसी प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल की कोटर में बैठे हुए बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद ने बालक से पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। नारद ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? बालक ने फिर कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिरकार मेरे माता पिता हैं कौन। तब नारद मुनि ने ध्यान से उस बालक को देखा। नारद मुनि हैरान रह गए और तब उन्होंने बालक को बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। तब बालक ने अपने पिता के बारे में पूछा, हे महर्षि, मुझे बताइए कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक हैरान रहा। उसने फिर पूछा, तब महर्षि कृपा कर मुझे यह भी बताइए कि मेरे ऊपर आई हुई विपत्ति का कारण क्या था, क्यों मुझे आज यह दशा भुगतनी पड़ रही है। नारद ने कहा, यह सब शनिदेव की महादशा का ही परिणाम है। इतना कहकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और फलों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रख दिया और उसे शिक्षा प्रदान की। नारद के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। बालक के इस तरह कठोर तपस्या करने पर आखिरकार एक दिन ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने पिप्पलाद से वर मांगने के लिए कहा। तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली। ब्रह्मा जी से यह वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनिदेव का आह्वान कर उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का शरीर जलने लगा। समूचे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देवताओं का प्रयास विफल रहा। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु प्रार्थना करने लगे और आखिरकार ब्रह्मा जी को स्वयं पिप्पलाद के सामने प्रस्तुत होना पड़ा। और शनिदेव को छोड़ने की बात जब उन्होंने कही तो पिप्पलाद इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर उनसे 2 निम्न वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने कहा कि जन्म से 5 वर्ष तक की किसी भी आयु के बालक को कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई भी बालक मेरे जैसा अनाथ इस उम्र में कभी ना हो। दूसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, इसलिए जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन सूर्योदय के पहले पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का कोई असर नहीं होना चाहिए। पिप्पलाद के मुख से यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर तो क्षतिग्रस्त हो गए और वे अब पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं बचे। इसलिए तभी से शनि शनैः चरति यह शनैश्चरः अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है, ये कहकर कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग रूप में प्रकट हुए। यही कारण है
कि खासकर अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन शनि देवता की काली मूर्ति और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस तरह अमावस्या और शनिवार के दिन जो भी भक्त इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, शनिदेव की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा।